नमस्कार, मैं संतोष कुमार। फतनवा का ग्रामर के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। फतनवा का ग्रामर हिंदी के व्याकरण और इंग्लिश के ग्रामर का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे क को कैसे पढ़ना चाहिए, क की क्या विशेषताएं हैं, क को इंग्लिश में कितने तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहली बात, किसी भी भाषा को सीखने का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर हम हिंदी को सीखना चाहें तो कोई भी हमें अमाने अनार कहकर रटाना चालू करता है, और अगर इंग्लिश को सीखना चाहें तो ए फॉर एप्पल कह करके वो हमको इंग्लिश सिखाना चालू करता है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट न तो अनार लिया हुआ है और न तो एप्पल। मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया है क। जी हाँ, क। जी हाँ, क हिंदी का पहला शब्द है कॉन्सोनेंट। क जब भी कोई अध्यापक पढ़ाना चालू करता है किसी छात्र को, तो वह उसे पूरा क, आधा क और हलंत वाले क की बात तो करता है, लेकिन क कितने प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है यह बच्चों को जानकारी नहीं दी जाती है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर धीरे धीरे सीखते हैं। जबकि मैंने देखा है कि हिंदी में क कुल 7 प्रकार से लिखे जाते हैं, जबकि इंग्लिश में के, सी के, CH और X इतने ही रूपों में विद्यमान है। तो अब हम बात करते हैं क की। क कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको बचपन में प्राइमरी में एक राइमिंग रटाई जाती थी। पुलिस का डंडा, मुर्गे का अंडा, आधी मूछ, बंदर का पूंछ, बन गया क। पुलिस का डंडा, मुर्गे का अंडा, बंदर की पूंछ, आधी मूछ, बन गया क। पुलिस का डंडा, मुर्गे का अंडा, आधी मूछ, बंदर का पूंछ, बन गया क। तो इसको देखें तो इस राइमिंग को अगर समझने का प्रयास करें तो क की व्याख्या किस तरह से की जा सकती है। जो बंदर की पूंछ है वो साइलेंट है, जो पुलिस का डंडा है वो भी यहाँ पर साइलेंट है, हालांकि वह अ के रूप में उच्चारण देता है। जबकि मुर्गी का अंडा और आधी मूंछ यही क है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हिंदी में जो क लिखा जाता है उसके कुल 7 रूप पाए जाते हैं। पहला पूरा क। जी हाँ, पूरा क जिसमें अ लगा होता है, जिसको हम अ बोलते हैं, जिसमें अ बोलते हैं उसे हम पूरा क कहते हैं। जैसे क, कबूतर, कलाम, तो ये पूरा क हो गया। दूसरी जगह जब हम बात करते हैं आधा क, तो आधा क जैसे पक्का, यानी उसमें अ का उच्चारण गायब कर दिया जाता है और तब उसको बोला जाता है, तो वह हो जाता है जैसे पक्का, चक्का और हक्का, बक्का। ऐसे शब्दों में आप देखेंगे तो क में अ गायब हो जाता है, अ का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये दूसरा तरीका होता है, जिसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला जो आधी मूंछ है उस आधी मूंछ का भी मूंछ आधा कर दिया जाता है। दूसरा, नीचे हलंत लगा दिया जाता है। अगर इसको हम देखें, जो बेड़ी पाई है या जो खड़ी पाई है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो बंदर की पूंछ है और जो पुलिस का डंडा है, अगर उसको हटा दें तो हमें वास्तविक क मिलता है जो कि के के समान है। अब अगली बात अगर हम करें तो जो क आता है वो नुक्ता वाला क आता है। क के नीचे बिंदी लगा दिया जाता है,
तो इसके उच्चारण में अंतर ये हो जाता है, जो हम गले के ऊपरी हिस्से से क बोलते हैं वही गले के निचले हिस्से से बोलने लगते हैं। क को, क को, क को, ये उसका अंतर है। तो अब अगला अक्षर अगर हम देखें तो पहला हो गया पूरा क, दूसरा हो गया आधा क, तीसरा हो गया हलंत वाला क, चौथा हो गया नुक्ता वाला क, पांचवा हो गया वास्तविक क, और छठा होता है अक्षर यानी अदृश्य यानी छतरी वाला जो क्ष होता है उसमें आधा क विद्यमान रहता है, वह बोलने में आता है लेकिन वो क दिखाई नहीं देता। ये छठवां वाला क है यानी कि छतरी वाला क। और सातवां ये आपको खोजना है कि सातवें प्रकार का क कैसे लिखा जाता है। छह हमने बता दिया, आपको ये खोजना है। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में जो हम क का उच्चारण देखते हैं तो हमें के के रूप में मिलता है, क्यू के रूप में मिलता है, एक्स के रूप में मिलता है, सी के रूप में मिलता है, सी के रूप में मिलता है और सी एच के रूप में मिलता है। इसमें क्या अंतर है इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अन्य चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आप इस एपिसोड को देखने के बाद ये खोजिए कि हिंदी का क जो सातवें प्रकार का क है वह किस रूप में लिखा जाता है।